नमस्कार, आप देख रहे हैं छोड़ो नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। 1948 में आजाद भारत का पहला जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये हुआ था खरसवां के इस धरती पर। उसी गोलीकांड को, उसी शहीद को की जो शहादत हुई थी, उसकी याद में आज 1 जनवरी को काला दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ यहाँ खरसवां के शहीद स्थल में केरसा मुंडा चौक पहुंचते हैं और इसी के साथ शहीद स्थल पहुंचते हैं लोग, तेल अर्पित करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपने शहीदों को याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं। आज यहाँ तमाम नेतागण पहुंचते हैं, चाहे वो विपक्ष के हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हर साल की भांति पहुंचते हैं, इस साल भी पहुंचे हैं, हर साल पहुंचते हैं और साथ ही साथ तमाम नेतागण भी पहुंचते हैं। और ये जो है आज का दिन, जब पूरा देश भर में, दुनिया भर में कहे कि लोग जश्न में डूबे हुए हैं, लोग जश्न मना रहे हैं, नया साल का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आज यहाँ लोग मायूस नजर आते हैं और साथ ही साथ जो है भारी हृदय से लोग शहादत को याद करते हैं, शहीदों को याद करते हैं। पत्रकार मित्रों, आज के खरसवां के इस शहीद स्थल पर इतना बड़ा जनसैलाब और यहाँ पर लोगों का जमावड़ा किसी से छुपा नहीं है। आज का ये दिन खरसवां के शहीदों को नमन करने के लिए, कोल्हान ही नहीं, राज्य के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और हमारे आदिवासी समुदाय के वीरों ने यहाँ के आदिवासियों के हक अधिकार, यहाँ के मूलवासियों के हक अधिकार, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। यह स्थल इतिहास के पन्नों का वो हिस्सा है जो ना कभी भूलने वाला है, ना खत्म होने वाला। आज हम लोग हर साल की भांति इस साल भी शहीद को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरे परिसर में हजारों की संख्या से अधिक लोग यहाँ भरे पड़े हैं, जो लोग अपने तरीके से चीजों को और शहीदों को याद कर रहे हैं। हम लोगों ने भी अब चूंकि अबुआ सरकार है, तो आपको याद होगा कि गोवा शहीदों को किस तरीके से उनके परिवारजनों को हम लोगों ने ढूंढा था। अब सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि खरसवां के शहीद परिवारों को भी हम ढूंढें और इससे जुड़े आंदोलन में जुड़े लोगों को भी ढूंढें और उसके लिए एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो बहुत जल्द अपना काम शुरू करेगी। और जिस तरीके से दुआ शहीद के लोगों को हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है,
उसी प्रकार खरसवां शहीद के परिवारों को भी हम लोग सम्मान देने का काम करें। होगा सर, 8 सालों से आज तक जनता को समर्पित नहीं हुआ। क्या चीज? खरसवां शहीद पार्क साल में 1 दिन खुलता है और बाकी दिन बंद रहता है, झाड़ियों में तब्दील रहता है। यह शहीदों की अपमाने हैं। इस विषय पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है। ये बहुत यादगार स्थल बनकर जनता को समर्पित होगा और चूंकि ये बहुत आधा अधूरा, बहुत सही तरीके से निर्मित नहीं होने की वजह से इस जगह का दुरुपयोग ना हो, इस वजह से अभी इसको सार्वजनिक रूप से नहीं ये किया गया है। अब इसको पूरा सुसज्जित तरीके से इस पर आप देख रहे होंगे काम चल भी रहा है। बहुत जल्दी उसके बाद आम जनों के लिए हर दिन के लिए आज खरसवा शहीद दिवस पर आज शहीद स्थल पर माल्यार्पण करने का और श्रद्धांजलि देने का एक अवसर मिला है। इस अवसर पर सबसे पहले मैं अपने वीर शहीदों को नमन करता हूं, उनके परिवार के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। और आज एक संकल्प का दिन है। संकल्प इस बात का, ये गौरवशाली इतिहास झारखंड का और झारखंड के लोगों का, जल जंगल जमीन जैसे प्राकृतिक संपदा के साथ जीवन प्रारंभ होता है और उनके संरक्षण के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग आहुतियाँ दी जाती हैं। राज्य गठन या देश के निर्माण या उससे पूर्व से ही ये वीरता, इस धरती पे जन्म लेने वाले सपूतों का अलग अलग जगह पर उल्लेखनीय योगदान रहा है। उसमें से ये एक योगदान है जिसको हम हमेशा अपने अभिभाषण में इस बात को लेकर जिक्र करते हैं कि जिस रूप से हमारे लोगों ने अपने हितों की रक्षा के लिए और उसे संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए कुर्बानियां दी हैं, तुलनात्मक रूप से देशव्यापी या राज्यव्यापी जब इसका मूल्यांकन हुआ है या मूल्यांकन होता है तो बड़ा संक्षिप्त रूप में इनकी कुर्बानियों को दर्शाया जाता है, आंका जाता है, जिस बात को लेकर हमेशा टिस रहती है। आज इसी जगह से, इसी स्थल से अंग्रेजी कैलेंडर का पहला दिन ये संकल्प है कि इन वीर आहुतियों के कुर्बानियों को केवल नौकरी और मुआवजा तक सीमित रहने नहीं देंगे, बल्कि ये कोशिश होगी कि देश के अंदर देश के लिए संघर्षित लोगों का जिस रूप से उल्लेख अमर है, उसी तरह से इनका जीवन भी सदा अमर होना चाहिए। यही संकल्प है, यही कल्पना है। दादा, झारखंड अलग होने के 25 साल बीत गए हैं। इन 25 सालों के दौरान आप लोग भी सरकार में, भाजपा भी सरकार में रही, झामुमो भी सरकार में रही। अब तक खरसावां के गोलीकांड के चाहे वो शामिल रहे हों या फिर वो जो शहीद हुए हैं, उन गोलीकांड का चिन्हित अब तक नहीं हो पाया है या हाल के ये में सिर्फ आयोग तक सिमट कर रह गई है, न्यायिक आयोग बनाने की, लेकिन अब तक वो बनी नहीं है। तो कहाँ कमी रह गई कि आखिरकार माने अब तक चिन्हित नहीं हो सके? देखो, कमिटमेंट का अभाव है। किसी भी राज्य देश का परिचय उनके इसी व्यवस्था के अंदर उनको सींचने वाले और संरक्षित रखने वाले द्वारा होता है। अगर इससे सींचे हुए लोग या इस रचना में या रचना से गुजरे हुए लोग, अगर इनकी भावना इन विषयों के साथ मैच नहीं कर रही है तो बहुत दुख होता है। ये आयोग
हमेशा हम इसलिए कहते हैं कि चूंकि जो उल्लेखित है, जो घटना घटी, इस पर कई लिखने वाले ने और कई घटनाएं आपके माध्यम से भी सामने आई है कि जो उल्लेखित सूची है इससे बड़ी सूची शहादत की है। अब इसको बहुत पुरानी बात भी तो नहीं है, देश की आज़ादी के बाद का ये घटना है, संयुक्त विहार का हिस्सा में ये घटना है। तो इसको जांच करने या फिर इसका सत्यापित शहीदों की सूची निकालने में ये और आयोग गठन करने का जो ये निर्णय है, इसको कल्पना में नहीं बल्कि यथार्थ करके, यहाँ नहीं केवल मैं संताल विद्रोह, हुल विद्रोह की भी बात करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि वहाँ केवल शहादत हमारे सिद्धू कानू, चांद भैरव केवल उस परिवार फैमिली तक या कुछ वीरों तक सीमित नहीं है। जिस अंग्रेज ने उस समय की परिस्थिति का सामना किया है, उन्होंने अपनी किताब पे इस बात का जिक्र किया है कि इसकी संख्या 10,000 से ज़्यादा रही। यहाँ के बारे में भी जिक्र इसी तरह से किया गया है। तो ये अगर आयोग बनाकर या कोई भी गठन करके जब तक इसका रिसर्च करके सामने नहीं लाते हैं, तब तक एक अधूरा श्रद्धांजलि रहेगा, क्योंकि वो परिवार आज भी वंचित है और वो व्यक्ति, वो नाम, वो शहादत गुमनाम है। तो ये प्रथम काम होना है और इस काम को यथाशीघ्र करके हमें अपने वीरों को पब्लिक के बीच में पब्लिश करना, लाना चाहिए, उनके परिवार को लाना चाहिए। तो पेशा कानून को कमी कहाँ रहेगी? कमिटमेंट का पेशा कानून को लेकर हमेशा से आप लोग हमलावर थे, लेकिन अब जो है पेशा कानून लागू हो चुका है, तो क्या लगता है उसका जो स्वरूप बदल दिया गया या फिर वाकई में फ़ायदा पहुंचने वाला है ग्राम सभा? आपको इसका गवर्नमेंट का अधिसूचना प्राप्त हुआ है क्या? आपने देखा है क्या? 96 का ये एक्ट अब नियमावली बना है कोर्ट के दबाव पे। कोर्ट ने इस कदर मजबूर किया कि ये लाना पड़ा और कैबिनेट का निर्णय आया। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कैबिनेट के निर्णय को पब्लिक डोमेन में लाने में इतना विलम्ब हो रहा है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि लंबे समय से जिस नियमावली का इंतज़ार यहाँ की जनता, यहाँ की ग्राम सभा कर रही है, सशक्त ग्राम सभा की कल्पनाएं उसी के आसपास है, पंचायत की कल्पनाएं उसी के आसपास है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से अपनी अधिसूचना सामने लाए, क्योंकि हम यह जानते हैं कि सरकार के कैबिनेट का केवल मात्र फैसले से एक्ट को नहीं बदला जा सकता है। हम आएंगे, उनके अधिसूचना आ जाने दीजिए, सारी चीज़ों को उल्लेखित करते हुए पेशा एक्ट क्या कहता है और वर्तमान जो नियमावली इन्होंने बनाए हैं उसमें कितना अंतर है, ये दोनों के साथ हम ग्राम सभा और समाज के बीच में आएंगे।